Hello guys, welcome to our channel. I am Ravneet Kaur from the Scholars Adda and आज से हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंट्स जो है उसका सिलेबस किस किस टाइप से डिवाइड किया गया है। सो अगर बात करें 12th स्टैंडर्ड की, तो मेनली जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो बुक है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन पार्टनरशिप। सारी के सारी बुक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। जो हमारी सेकंड बुक है दैट इज बेस्ड अपॉन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। एंड ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। Whereas एक जो बुक है that is totally comprised of कंपनी, पूरी की पूरी बुक कंपनी के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, पार्टनरशिप वाली बुक में हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, कौन कौन सी डीड्स होती हैं, ये पढ़ेंगे हम। पार्टनर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर पढ़ेंगे। एंड एक छोटा सा और टॉपिक है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ईजी चैप्टर है वो। तो ये सारा आएगा फर्स्ट बुक में हमारा। वेयरएज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें हमारा आएगा कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हम सीखेंगे, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हम सीखेंगे। तो ये सारा आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। वेयरएज जो हमारी कंपनी वाली बुक है, इसमें कंपनी क्या होती है, कंपनी अपने जो शेयर्स है, कैपिटल कैसे रेज करती है, शेयर्स को कैसे इशू करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स कौन कौन से होते हैं, जब वो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर लेती है, ठीक है, तो उसे बाय बैक कैसे करती है, उसे कैंसिल कैसे करती है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे इशू किया जाता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कंपनी वाली बुक में। ठीक है, सो ये तो बात होगी कि सिलेबस की कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है सिलेबस। सो आज से हम फर्स्ट बुक जो है पार्ट ए, पार्टनरशिप वाली बुक है जो, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। What is partnership? Partnership basically होता है when 2 or more than 2 persons, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 बंदे आगे, 4 आगे, 5 आगे, ठीक है, मिल करके वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जो भी लॉस इनकर हो रहा है, वो अपने बीच में वो शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में जो बिजनेस की बुक्स थी हमारी, सेकेंड चैप्टर था वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था जो कि सिंगल ऑनर होता है। ठीक है, उसके बाद HUF के बारे में पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या पढ़ा था कि जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो सारे ऑपरेशंस जो है वो गवर्न करता है, सारे ऑपरेशन चलाता है। ठीक है, फिर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था हमने कि जब 2 या 3 लोग मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था। जो हमारी 11th की अकाउंट थी दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन सोल प्रोप्राइटरशिप। जो हमारी 12th की अकाउंट्स हैं दैट इज बेस्ड अपॉन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 or more than 2 persons comes together and starts a business and share the profit and loss of that business between themselves, that is known as partnership। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब। अब बात करते हैं हर टाइप के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उन्हें कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई एक्ट जो है वो गवर्न करती है। ठीक है, तो
पार्टनरशिप को कौन से एक्ट गवर्न करता है? पार्टनरशिप को जो एक्ट गवर्न करता है उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये जो एक्ट है ये गवर्न करती है पार्टनरशिप को। अब इस एक्ट में क्या क्या बताया गया है? मेरी दो चीज़ें बताई गई हैं इस एक्ट में। फर्स्टली, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ है जो बेसिकली, वो सारा बताया गया है इस एक्ट के अंदर। रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, लॉज हो गया, ठीक है, वो सारी इस एक्ट के अंदर बताई गई है। सेकेंडली क्या बताया गया है? रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं जो भी लोग पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कितना वो कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करेंगे उसका रेशियो क्या होगा, जहाँ पर या तो सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 है, 5 है, 10 है, जितने भी पार्टनर्स हैं, या तो वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस में, या कोई एक पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस एक्ट के अंदर। दो चीज़ें हैं, एक तो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो, उसके बाद रिलेशनशिप बताई गई है। ओके, सो ये था मतलब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है एंड एक्ट के बारे में। नाउ कम्स टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? रिमेंबर, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी पार्टनरशिप की, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली थी? फर्स्ट लाइन क्या थी मेरी? फर्स्ट लाइन क्या थी? व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है। तो यही फीचर है फर्स्ट, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है। अब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन, 2 पार्टनर्स होने ही होने चाहिए। अगर एक ही पार्टनर होगा तो उसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाएगा। तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स, 2 पर्सन्स होने ही चाहिए। तो ये तो थी मिनिमम की बात। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। याद रखिए ये बात, मैक्सिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए अगर बैंकिंग बिजनेस है तो। अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। वेयर एज मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए इन अदर फॉर्म ऑफ द बिजनेस। बैंकिंग से अलावा, बैंकिंग के अलावा अगर कोई और बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, तो उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है। एंड सपोज करो कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपने जो ये मैक्सिमम लिमिट है वो एक्सीड कर दी, ठीक है, एंड वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं की गई है एज अ कंपनी, तो वो फर्म इलीगल मानी जाती है, ठीक है। या तो अगर सपोज मैक्सिमम लिमिट जो है उन्होंने एक्सीड कर दी और उन्होंने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लिया, तब तो ठीक है। बट अगर नहीं करवाया है तो वो फर्म इलीगल मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखने के मिनिमम तो 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 10 बैंकिंग में और 20 अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी फर्स्ट फीचर। नाउ सेकंड फीचर है अग्रीमेंट। जो पार्टनर्स है ना, मतलब पार्टनरशिप बेसिकली है क्या?
एक एग्रीमेंट ही होता है पार्टनर्स के बीच में, तभी तो पार्टनरशिप हुई है। अब 2 या 3 लोग आए हैं, मिल के बैठेंगे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हाँ हम बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड शेयर, जो प्रॉफिट वगैरह है, लॉस है, वो शेयर करेंगे। तो एक टाइप से ये एग्रीमेंट ही है लोगों के बीच में, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। एंड ये एग्रीमेंट 2 टाइप से हो सकता है, या तो रिटन फॉर्म में या ओरल, ठीक है। रिटन में कि एक पूरा मतलब डॉक्यूमेंट बना लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए और फिर साइन हो गए, ठीक है। या ओरली भी मतलब बोल दिया उन्होंने पार्टनर से कि हाँ हम बिजनेस चलाएंगे, तो ओरली भी वो कर सकते हैं। बट फॉर द कन्वीनियंस कि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, कोई ऐसा केस वगैरह ना हो जाए, तो एज अ प्रूफ के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए माना जाता है कि रिटन फॉर्म में ही जो है अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टू द थर्ड फीचर, दैट इज बिजनेस। अब पार्टनरशिप की क्यों जाती है? ताकि कोई बिजनेस हो, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई लैंड है एंड उसके 2 ओनर्स हैं, उस लैंड के 2 ओनर्स हैं, तो वो पार्टनरशिप होगा? नहीं, उसको को ओनरशिप बोला जाएगा। एक लैंड है, उसके 2 ओनर्स है, तो उसे को ओनरशिप बोला जाएगा, उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे हम। तो पार्टनरशिप के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेन देन होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड फीचर क्या है? बिजनेस होना चाहिए। नाउ कम्स टू द फोर्थ फीचर, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? मिल करके, साथ में, ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कि सारे के सारे पार्टनर्स, चाहे वो 2 पार्टनर है, 15 है, 12 है, 8 है, जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो मिल करके काम करें। उनका प्रॉपर राइट है, पूरा राइट है, जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, जितना भी काम हो रहा है उनमें उनका पूरा राइट होता है, ठीक है। एंड यहाँ तो सारे के सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कोई एक पार्टनर जिसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, ठीक है, कोई एक पार्टनर काम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है पार्टनरशिप की। नाउ कम्स टू द फिफ्थ फीचर, दैट इज प्रॉफिट। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट को शेयर करने का रेशियो है वो डिफाइन होना चाहिए कि किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या कोई स्पेसिफिक रेशियो की 2:3 में कर रहे हैं, 4:5 में कर रहे हैं, जितना भी रेशियो है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन होनी चाहिए। Now comes to the sixth and the last feature, that is loss. जो लॉस है, ठीक है, लाइबिलिटी में हम इसे कह लेंगे, लॉस की जगह लाइबिलिटी बोलेंगे, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। आप सपोज पार्टनर्स ने कोई लोन लिया है, पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन लिया है, ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस डेट को, उस लॉस को, जो भी है कर्जा है, जो भी अफेयर्स हो रहे हैं पार्टनरशिप में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड अगर सपोज कोई लोन लिया है पार्टनरशिप फॉर्म ने, ठीक है, एंड पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसे पे बैक नहीं कर पा रही है, तो जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी बेच दिए जाते हैं ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उनका जो पैसा है वो रिकवर हो सके। तो जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, मतलब उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सिक्योर नहीं है, वो भी बेच दिए जाते हैं अगर रिकवरी ना हुई क्रेडिटर्स की। तो
दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या होते हैं? ओके, 6 फीचर पार्टनरशिप के। तो हमने पार्टनरशिप का मीनिंग डिस्कस कर लिया, पार्टनरशिप क्या होती है, एक्ट के बारे में पढ़ा हमने एंड फीचर्स डिस्कस कर लिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सो बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड, जो ये पार्टनरशिप डीड होती है बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई गई हैं पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एंड रिलेशनशिप बताया गया है, ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है वैसे तो एक डॉक्यूमेंट है, क्या है ये? डॉक्यूमेंट है। एंड दिस पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? बदली जा सकती है, चेंज की जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं कि पार्टनरशिप डीड को चेंज कर दिया जाए तो पार्टनरशिप डीड चेंज हो सकती है। ये रिजिड नहीं होती कि मतलब जो भी लिख दिया है बस वैसे ही चलेगा, चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, बट कंसेंट होना चाहिए। एंड अगर इसे चेंज भी करना, ऑल्टर करना भी है तो जो ये पार्टनरशिप डीड है ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट की जानी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन की जानी चाहिए, मतलब अच्छे से रजिस्टर वगैरह में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ड्राफ्ट होना चाहिए इसका प्रॉपरली। अब पार्टनरशिप डीड में जब मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट होता है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई है। अब इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले कंटेंट, जिसे हम बोल देंगे कि कंटेंट में क्या क्या आएगा। सो बेसिकली नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं कि कितने पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, कितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कितना कितना कैपिटल उन्होंने दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितनी है उनकी, ठीक है, कमेंसमेंट की डेट कि किस दिन उन्होंने अपना जो ये बिजनेस है, अपना पार्टनरशिप फर्म है, ये कब कमेंस किया था, डिसोल्यूशन कैसे करेंगे हम, बंद कैसे करेंगे अपनी पार्टनरशिप फर्म को। तो और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस पार्टनरशिप डीड में बताई जाती हैं। ओके, सपोज करो कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट है एंड उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बताया गया। सपोज करो अगर सपोज पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा एक्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था जो हमारा, वो अप्लाई होगा, दैट विल बी अप्लाइड, ठीक है। अब ये तो था कि अगर ड्राफ्ट नहीं की गई तब क्या होगा। अब सपोज जो हमारी पार्टनरशिप डीड है ये साइलेंट है इन सम ऑफ द स्पेसिफिक केसेस, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सपोज करो पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया है कि सैलरी एंड कमीशन कितनी देनी है पार्टनर्स को, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी होगी या फिर कमीशन होगी, ये कितनी देनी है पार्टनर्स को। तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। अगर सपोज डीड साइलेंट है तो अगर डीड में बताया गया है कि इतना परसेंट सैलरी देनी है, इतनी कमीशन देनी है, तब तो उतना ही दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तब क्या होगा कि कोई सैलरी एंड कमीशन नहीं दी जाएगी अगर कुछ नहीं बताया गया है तो, ठीक है। नाउ कम्स टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया गया है प्रॉपरली कि भी इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को। अब पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है
तो बदले में वो इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। एंड पार्टनरशिप डीड में अगर ये नहीं बताया गया है कि कितना % इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, तब उस केस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स की बारी। आई थिंक ड्राइंग्स के बारे में पता होगा कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स होती हैं जब कोई पार्टनर या कोई पर्सन बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करवाती है फॉर देयर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालती है जब कोई पर्सन, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। एंड अगर सपोज पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दी जाएंगी, तब उस केस में भी कोई ड्राइंग नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को। ओके, नाउ कम्स टू द फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है एंड पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया कि भी कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे, तब उस केस में याद रखना हमेशा ऐसा नहीं है कि भी इसमें नहीं दिया जाएगा, इसमें 6% जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक है कि 5%, 4%, 8% देना है, तब तो उसी रेशियो में दिया जाएगा, उसी उसमें परसेंटेज में दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो उस केस में 6% जो है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी कि अगर सपोज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है केसेस में, तब की बात ही है, तब की बात है। ओके, नाउ कम्स टू दी स्पेशल एस्पेक्ट्स। कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। ये चीज़ याद रखना कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग थी जो हमने +1 में पढ़ी, और पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है, ये बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, बस थोड़े से एक्सेप्शंस है इसके जो हम पढ़ेंगे। स्पेशल एस्पेक्ट्स, अकाउंट्स बिल्कुल सिमिलरली सोल प्रोप्राइटर जैसे ही बनाए जाएंगे पार्टनरशिप में भी, बट इसमें 5 से 6 एक्सेप्शंस हैं, 5 to 6। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि सिंगल ओनर है, उसने ही कैपिटल लगाना है, उसने सब कुछ करना है, तो अलग से उसका कोई अकाउंट नहीं बनाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे पार्टनर्स है, 2 है, 5 है, 10 है, तो उनका सेपरेटली हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। शेयरिंग रेशियो या अकाउंट की जो ये पार्टनर्स हैं, ये किस रेशियो में अपना प्रॉफिट है या लॉस है वो शेयर करेंगे, तो उसके लिए भी एक अकाउंट बनाया जाता है। ओके, एंड उसके बाद होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म है ये बंद करनी है, क्लोज करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, एंड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, फॉर्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? दोबारा से बनाना। अब दोबारा से क्यों बनाया जाएगा? सपोज पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें पहले 3 पार्टनर्स थे, अब कोई और पार्टनर एंटर हो गया, एडमिशन होगी पार्टनर की, तो दोबारा से हमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोबारा से जो पार्टनरशिप है उसका दोबारा से फॉर्मेशन होगा, या कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, तब भी हमें जो वो पार्टनरशिप है वो दोबारा से बनानी पड़ती है, तो उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एक और चीज है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट रॉन्ग एडजस्टमेंट।
में अगर सपोज करो हमने कोई रॉन्ग एडजस्टमेंट कर दी, प्रॉफिट गलत दे दिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया, कोई भी हमने जो है एडजस्टमेंट है वो रॉन्ग कर दी, तब उस केस में क्या होगा, एक और वाले से अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड जो लॉस है एडजस्टमेंट अकाउंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ये हो गए 5 स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। कि सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, हर पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस किस टाइप से वो शेयर करेंगे उसका अकाउंट होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे एंड रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे ऑफ द पास्ट रॉन्ग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब जो हमने पहले एक वो पढ़ा था, अगर टॉपिक पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, तो उसमें हमने 4 आई थिंक मैंने डिस्कस किए थे कि क्या क्या होगा कि अगर सैलरी एंड कमीशन नहीं दी गई है तब भी हमें हम कोई भी सैलरी एंड कमीशन देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% जाएगा। एक चीज इसमें मैंने मिस कर दी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर सपोज पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया है कि किस रेशियो में जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, ठीक है, ये नहीं स्पेसिफिक किया गया है कि किस रेशियो में वो दे रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, जो जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो 3 है, 2 है, 15 है, 20 है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। ठीक है, इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसका मीनिंग पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एक्ट के बारे में पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, इसके 2 एस्पेक्ट्स पढ़े कि क्या क्या बताया गया है, लॉ होता है, रिलेशनशिप बताया गया है। उसके बाद हमने 6 फीचर्स पढ़े पार्टनरशिप के। उसके बाद हमने पढ़े कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या होता है एंड अगर वो साइलेंट है तब क्या किया जाएगा। एंड उसके बाद हमने पढ़े स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कल से हम पार्टनरशिप फॉर्म के जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करना सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।